नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। कुदरत ने जो बनाया है एवरीथिंग्स जेनेटिकल्स, काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मद मोह सब कुछ है उसमें। ईर्ष्या भी है, स्वार्थ भी है। कोई इंसान वो रोक नहीं सकता है। पुरुष में शुक्र कोश बनने, स्त्री में अंडकोश बनना, वो कुदरती साइकिल से। कहानी मैं हर वक्त कहता हूँ अलग अलग होती है हर कुटुंब की। हर घर एक रामायण और महाभारत का ग्रंथ है। कोई नसीब कहता है, कोई प्रारब्ध कहता है, कोई पुरुषार्थ कहता है। अगर अपने मुताबिक होता है तो कहते हैं नसीब अच्छा है, अपने मुताबिक नहीं होता है तो कहते हैं नसीब बुरा है। एक लड़का एक भव्य भारतीय शादी में खाने की भीख मांगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि दुल्हन उसकी बहुत पहले खोई हुई माँ है तो वह स्तब्ध रह जाता है। दूल्हा आगे जो करता है उसे देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक क्लाइमेक्स जीवन का कब क्या होता है कुछ पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी चीज मानवता और इंसानियत होती है। वो लड़के का नाम था मीर और वो 10 साल का था। मीर को अपने माता पिता की कोई याद नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि जब वह लगभग 2 साल का था तो मुंबई में एक रेलवे पुल के नीचे रहने वाले बाबा सतीश नाम के एक बूढ़े भिखारी ने उसे सड़क किनारे एक पानी से भरे नाले के पास एक प्लास्टिक के टब में तैरते हुए पाया था। बच्चा न चल सकता था न बोल सकता था। वह बस तब तक रोता रहा जब तक उसकी आवाज़ बंद नहीं हो गई। उसके गले में एक फटा हुआ लाल ऊनी धागा था और टब के अंदर कागज का एक फटा हुआ टुकड़ा था जिस पर लिखा था, कृपया कोई दयालु इस लड़के का ध्यान रखना, इसका नाम मिहिर है। बाबा सतीश के पास एक घिसी हुई शाल और दर्द करते पैरों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन वह लड़के को घर ले आए। अगर आप प्लास्टिक की चादर और तिरपाल के एक टुकड़े को घर कह सकते हैं, वह मीर को इकट्ठा किए हुए बड़ा बड़ा पाँव के टुकड़े खिलाता था और जो भी बचा कुचा मिलता उसे बांट देता था। क्योंकि वो भी भीख मांग के, क्योंकि इंसान मजबूर होता है, गरीब होता है, कोई सहारा नहीं होता है, कोई सपोर्ट्स नहीं होता है, आर्थिक शारीरिक मजबूरी होती है, तो उसको भीख मांगने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होता है। तो हालांकि ज़िंदगी बहुत कष्टदायक थी, फिर भी वह हमेशा उस लड़के से कहता था, बेटा अगर किसी दिन तू अपनी माँ से मिले तो उसे माफ़ कर देना। कोई भी माँ अपने बच्चे को बिना दर्द के नहीं छोड़ती। मीर हाईवे के खंभों के नीचे बस स्टॉप और रेल की पटरियों के पास पला बड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी दिखती थी, लेकिन सतीश ने एक बार उससे कहा था। उस नोट में चमेली के इत्र की हल्की सी खुशबू थी और उसके कोने में बालों की एक लंबी लठ बंधी थी। वह जवान थी, माँ बनने के लिए बहुत छोटी थी। जो सिंबल्स उसने छोड़ने वाली लड़की ने, औरत ने रखा था। एक मनहूस दिन बाबा सतीश की खांसी बढ़ गई थी। उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मीर हताश और भूखा किसी चमत्कार की उम्मीद में सामान्य से कहीं ज़्यादा दूर भटकता रहा।
उसने जुहू बीच पर एक आलीशान बंगले के पास लोगों को बातें करते सुना कि सीजन की सबसे बड़ी शादी। किसी ने कहा एक सेना के लिए पर्याप्त खाना। भूख से व्याकुल मिहिर ऊंचे दरवाजे की ओर रेंगता हुआ बढ़ा। उसकी आंखें चकमकाती रोशनियों, सुनहरी सजावट और खाने से लबालब भरी मेजों को देखकर फटी ही की फटी रह गई। भूखा हो तब और उसके सामने कोई खाना पड़ा हो, क्या लगता है? कोई अपने आप को रोक नहीं पाता है। एक दयालु रसोई सहायक ने उसे देखा और फुसफुसाया, लो यह लो। उसने उसे गर्मा गर्म बिरयानी का एक छोटा सा टिफिन दिया। वहाँ चुपचाप खाओ, ठीक है, किसी को नज़र मत लगने देना। क्योंकि उसने वो चुपके से दिया था, चुपके से दिया था। मीन ने सिर हिलाया और मंच के पास एक गमले के पीछे बैठ गया। उसकी आंखें अभी भी उस शानदार दावत पर टिकी थी। और फिर दुल्हन आ गई। स्पीकरों से एक जोरदार आवाज गूंजी, देवियों और सज्जनों, कृपया दुल्हन का स्वागत करें। संगीत तेज हो गया। सभी लाल मखमल से सजी भव्य सीढ़ियों की ओर मुड़े और फिर वह प्रकट हुई। दुल्हन सोने के धागों के कशीदादारी किए हुए लाल रेशमी लहंगे में, गले और कानों में भारी गहने और पीठ पर लहराते लंबे काले बाल। मीर का चमच हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसके सीने में कुछ सिकुड़ गया। उसे नहीं पता था कि कैसे, लेकिन उसे पता था वह वही थी, उसकी माँ। उसके दिल ने उसके हिलने डुलने के तरीके में, भीड़ के बीच से पलकें झपकाने के तरीके में कुछ था। उसे अपनी हड्डियों में महसूस हुआ। उस सेंटीमेंट, ये जेनेटिक साइंस है, न्यूरॉन साइंस है। वह देखता रहा, सांसें रोका रहा, और तभी उसकी नज़रें उसकी नज़रों से मिली। उसके होठों की मुस्कान थम गई। समय थम गया। भीड़ ने तालियां बजाई, दूल्हा मुस्कुराया, पंडित ने अगली रस्म की तैयारी की, लेकिन दुल्हन नजरें नहीं हटा पा रही थी। वह धीरे धीरे मन से नीचे उतरी। उसकी नजरें फटे पुराने कपड़ों वाले लड़के पर टिकी थी, जिसके हाथ में एक स्टील का चम्मच था और गले में अभी भी एक लाल धागा बंधा था, जो चिन्ह। उसके हाथ कांप रहे थे और वो उधर आकर पूछने लगी कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, जो सिर्फ वह सुन सकता था। मिहिर। उसकी आंखों में आंसू भराया। उसने हाथ बढ़ाया, तुमने किसने पाला? लड़के ने कहा, एक बूढ़े आदमी, बाबा सतीश। उन्होंने मुझे तब पाया जब मैं बच्चा था। एक नोट था और यह उन्होंने लाल धागा ऊपर उठाया। दुल्हन अनाया घुटनों के बल पर गिर पड़ी। भीड़ में से हाँफने की आवाजें, हे भगवान! वह रो पड़ी। मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं सिर्फ 17 साल की थी और अगर मैंने तुम्हें रखा तो उन्हें मुझे अस्वीकार करने की धमकी दी थी और मुझे लगा कि तुम मर गए हो। मेहमान स्तब्ध होकर चुपचाप खड़े रहे। दूल्हा आदित्य आगे बढ़ा। सभी को आक्रोश की उम्मीद थी, ईर्ष्या और भ्रम था, लेकिन इसके बजाय आदित्य उसके बगल में घुटनों के बल बैठ गया और धीरे से मीर के कंधे पर हाथ रख दिया। अगर वह लड़का तुम्हारा बेटा है तो यह मेरा भी बेटा है। देखिए ईश्वर चमत्कार कैसे होता है, इंसानियत क्या होती है। पूरे आयोजन स्तब्ध स्थल पर एक
सामूहिक आह गूंज उठी। अनाया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। मेरे दूल्हे को जन्मे घुर रहा था। तुम नाराज नहीं हो? उसने फुसफुसाया। मैं कैसे कर सकता हूँ? इतने सालों से तुम चुपचाप सहते आए हो। और वो आदित्य ने मिहिर की तरफ देखा। वो बहादुर हैं, दयालु हैं। उसने खुद को बचाया, अब उसे बचाने की बारी हमारी है। कुछ क्षण बाद आदित्य ने मिहिर को गोद में उठा लिया और उसे शादी के मंच की ओर ले गया। वह मेहमानों की तरफ मुड़ा। यह शादी तब तक नहीं चलेगी जब तक इस लड़के को खाना नहीं खिलाया जाए, उसका सम्मान नहीं किया जाता और उसे हमारे साथ परिवार की तरह नहीं बिठाया जाता। कई मेहमान आंखें पोंछते हुए तालियां बजाने लगे। कुछ लोग खाना लाए, कुछ ने उपहार दिए, कुछ ने उस रात बाबा सतीश के अस्पताल के बिस्तर के पास घुटने टेक कर उसका धन्यवाद किया। तो 6 महीने बाद मीर अब अनाया और आदित्य के साथ एक खूबसूरत घर में रहता है। वह स्कूल जाता है। वह दिन में 3 बार खाना खाता है। उसकी कलाई पर एक नया लाल धागा है, इस बार जिस पर सोने के आद्याक्षर खुदे हुए हैं, AAM आदित्य अनाया मिहिर। बाबा सतीश ठीक हो गए हैं और अब उसी घर में एक निजी कमरे में रहते हैं। दादाजी जैसा व्यवहार, वह सम्मान जिसके वे हमेशा हकदार थे। और उस साल दिवाली पर जब दिए जलाए गए और मिठाइयाँ बांटी गई, मिहिर ने अनाया की ओर देखा और फुसफुसाया, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। उसने उसे अपनी बाहों में भर दिया। तुम मुझसे कभी खोए नहीं थे, बस मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई थी जब तक तुम प्रकट नहीं हुए। यही तो मानवता, इंसानियत, नसीब, प्रारब्ध, पुरुषार्थ, जो भी समझो। जो गलत है, गलती से हो गया है, उसको अपनाना सीखो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे माफ़ करना, उनसे ज़्यादा ईश्वर, बड़ा ईश्वर कोई हो ही नहीं सके। यही आज का पैगाम है।